नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इज टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई ऐसा लूप हो जिसमें करंट फ्लो करती हो, उसको प्लेस कर दिया जाए, तो उसके ऊपर फोर्स कितना काम करता है। कुछ कुछ याद आया होगा, मोटर के साथ ऐसा होता था। मोटर में करंट फ्लो करवाते हैं, फील्ड में रखते हैं, फोर्स लगता है और वो घूम जाती है कॉइल, जिसकी वजह से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल देनी पड़ती है उसे। ठीक, अब कैसे काम करता है देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर दिया गया है। यहां पर हम ऐसे ले लेते हैं, मान लो हमारे पास ये कंडक्टर से बना कोई फ्रेम होता, बीच में नहीं है, मान लो ऐसे किनारे किनारे पर फ्रेम लगा, ये फ्रेम ऐसा है। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसमें करंट जो फ्लो कर रही है उसकी डायरेक्शन देखो यहां पर डिनोट की गई है। तो अगर इसमें करंट डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड करंट है, तो इस वाले में करंट डाउनवर्ड जा रही है, तो डीएल क्रॉस बी से फोर्स लिखा जाता है। तो डीएल डाउनवर्ड है, बी कहां जा रहा है, तो डीएल क्रॉस बी से लिखते हैं, तो डीएल क्रॉस बी लिखा जाएगा। यहां से देखो डीएल डाउनवर्ड आएगा, बी आएगा एनसेस की तरफ, तो डीएल इधर की तरफ है, डीएल इधर की तरफ है और बी है इधर की तरफ, तो फोर्स कहां आएगा, बाहर की तरफ। देखो डीएल इधर नीचे की तरफ और बी है इधर की तरफ, तो इधर से इधर की तरफ करेंगे तो थंब कहां जाएगा, बाहर की तरफ। इसका मतलब जो इस पर फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, इस वाले पर फोर्स ऑब्वियस है अंदर की तरफ लगेगा, इन लगेगा। तो इसको हम लिख देते हैं F2 और इसको लिख देते हैं सपोज F1। इस पर जो फोर्स लगेगा वो F3 लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा F4 लगेगा, और इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, तो इनकी वजह से कोई टॉर्क नहीं बनने वाला। ठीक है, देखना चाहो तो देख लो। अगर मान लो हम डीएल की बात करते हैं, तो डीएल कहां है, डीएल है राइट साइड में। ठीक है, तो डीएल राइट साइड में है, और अगर हम इसको कर्ल करें किसकी डायरेक्शन में ले जाए, बी की डायरेक्शन में, तो थंब कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। इस पर ऊपर लगेगा, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। फोर्स तो समझ में आए होंगे, बढ़िया। अब क्या करते हैं, इस कॉइल को थोड़ा रोटेट कर देते हैं। पहले कॉइल इस तरह से रखी गई थी ऐसे सेम, ठीक है, अब इसको थोड़ा रोटेट करते हैं जरा सा। तो जरा सा रोटेट करते हैं तो मान लेते हैं कॉइल का प्लेन थीटा एंगल बनाता है। तो मान लेते हैं, ऐसे भी देखना चाहो देख सकते हो, इसलिए अलग से बना दिया है। इसको जरा सा रोटेट किया गया, इस कॉइल का एंगल अगर थीटा एंगल बनाता है, कॉइल का प्लेन मतलब पहले ऐसा था, इसको जरा सा रोटेट कर दिया गया, जरा सा रोटेट कर दिया गया, तो देखो मार्कर जो है वो फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। रोटेट करेंगे तो देखो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये आपको ऐसे, ये वाली लाइन सिर्फ दिखेगी आपको। तो ये वाली लाइन को अगर हम इस यहां पर बनाएं तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बना देंगे। तो इस तरह से अगर बनाओगे आप, तो इसमें ये वाला जो पॉइंट होगा, इधर से हम देख रहे हैं, इधर से देख करके बाहर की तरफ, तो इस वाले में करंट देखो बाहर की तरफ आएगी, तो एस वाला पॉइंट होगा। तो यहां पर देखो मैंने कहा करंट बाहर की तरफ आ रही है, इस वाले में देखो करंट अंदर की तरफ जा रही होगी, तो यहां पर करंट देखो हमने लिखा अंदर की तरफ जा रही है। और ये वाली लेंथ कितनी होती है, तो हमने कह दिया ये बी है, और इसकी लेंथ कितनी है, तो वो एल है। लेंथ हो गई एल, विड्थ हो गई बी, तो ये हो गया बी, यहां से यहां तक ये बी हो जाएगा। अब देखो ये वाला फोर्स अपवर्ड लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, इनटू द प्लेन वो लग रहा था, या आउट ऑफ द प्लेन लग रहा था, तो ये डाउनवर्ड हो गया, ये अपवर्ड हो गया। दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, और जब दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग आएंगी तो यहां पर कपल ऑफ फोर्स बनेंगे और टॉर्क बनेगा। तो टॉर्क क्या लिखा जा सकता है, कपल ऑफ फोर्स का प्रीवियस डेरिवेशंस में हम लोगों ने किया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल प्लेस किया जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसके ऊपर टॉर्क क्या लगता था, तो याद होगा पी साइन थीटा लगता था। फार्मूला पढ़ा था टॉर्क का, कोई एक फोर्स इनटू में दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या होगा। तो यहां पर देखो ये F1 लिखो चाहे F2 लिखो, इन पर फोर्स है ना, तो IBL sin 90 IBL sin 90 होगा। ठीक है, 90 क्यों, डीएल डाउनवर्ड है, बी है राइट साइड में, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आएगा, तो हम लिख सकते हैं IBL। तो यहां पर हमने लिख दिया IBL sin 90 हो गया 1, और दोनों फोर्सेस के बीच का सेपरेशन। तो बताओ अगर ये B है, अगर ये थीटा है, तो सामने क्या बनेगा, B sin थीटा बनेगा। तो B sin थीटा हो गया, दोनों फोर्सेस के बीच का सेपरेशन, वो लिख दिया। अब हमने क्या किया, IB को तो एक तरफ कर दिया, L और B को इकट्ठा कर दिया। लेंथ इनटू विड्थ क्या होता है, एरिया होता है, तो उसको हमने क्या किया, एरिया लिख दिया। तो फार्मूला निकल के आ गया हमारे पास IBA sin थीटा। I और A को मिला करके हम लिख देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे वहां पर लिखते थे 2QL को P लिखा जाता था, वैसे यहां I इंटू A को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखा जाता है। तो जैसे लिखा इसे MB sin थीटा आ गया। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो टाउ को, तो लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यही कॉइल हो और इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाएं, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दिए जाएंगे, तो इफ कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, देन
टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा लिखा जाएगा। यहां पर m की वैल्यू होगी एन आई ए को हम लिख देंगे m, जो कि होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू में एम वेक्टर इनटू में बी वेक्टर लिखा जाता है। ये होता है टॉर्क। किसी भी क्लोज्ड कंडक्टर के ऊपर या कोई कंडक्टर प्लेस किया जाता है या कोई लूप प्लेस किया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर इतना टॉर्क लगता है। यही प्रिंसिपल है जिसके बिहाफ पर मोटर काम करता है। मोटर में क्या करते हैं, एक कॉइल ली जाती, कॉइल में करंट फ्लो करवाते हैं, फील्ड के अंदर उस पर फोर्स लगता है और कॉइल रोटेट हो जाती, जिससे कि हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई करते हैं। तो ये मोटर का प्रिंसिपल होता है और इस तरह से किसी करंट कैरिंग लूप के ऊपर टॉर्क काम करता है।